सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें हमारी बात रखने का मौका दिया। हमने ये शुरुआत जब प्लांट की थी 2014-2015 में हमने शुरुआत की थी। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी। और हमने जब शुरुआत की थी तो बेसिक हमारे पास सिर्फ 1 लीटर कल्चर था। 1 लीटर कल्चर से हमने आज जहाँ तक हम प्रोडक्शन की शुरुआत की है, हमने 4.5 लाख लीटर तक हमारी रीच कर दी है। ठीक है। कितनी बड़ी जगह है सर ये? 1 एकड़ में हमने इसका प्रोडक्शन किया है। इससे पहले हम लोग 1 गुंठा से शुरू कर रहे थे, 1000 स्क्वायर फीट से। धीरे धीरे हमारी रीच बढ़ती गई। आज हमें बड़ा ही मतलब फ़ख्र महसूस होता है इस चीज़ को बताने के लिए कि हम महाराष्ट्र में स्पिरुलिना फार्मिंग में नंबर 1 है और इंडिया में टॉप 5 स्पिरुलिना मैन्युफैक्चरर्स में हमारी कंपनी का नाम आता है। तो सर ये काम क्या है, आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो क्या है, और जो प्रोडक्ट आप ग्रो कर रहे हो वो कैसे ग्रो कर पा रहे हो, और हमारे व्यूअर्स से बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, जो हम कर रहे हैं उसका नाम है स्पिरुलिना। अगर स्पिरुलिना को आसान भाषा में हम बताने जाएंगे तो एक शैवाल है, एल्गी, जो पानी के ऊपर बनती है। उसको सही से ट्रीटमेंट दी जाए, उसको सही से न्यूट्रिशनल अमाउंट दी जाए तो इससे बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको स्पिरुलिना से मिल जाती है। तो इसका डिमांड कहाँ से आया, मतलब क्यों यूज़ करते हैं स्पिरुलिना लोग? अभी आप देखिए, आप जिस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, हम लोग भाग दौड़ी इतनी ज़्यादा करते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल फूड खाने का टाइम नहीं है, हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, हमारे सोने की साइकिल बिगड़ चुकी है, हम पानी की मात्रा सही से नहीं सेवन करते। तो इन सारी चीज़ों का असर क्या होता है? आपकी हेल्थ पे होता है, आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। अब इम्यून सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है, ये आपको कोविड ने अब सबको दिखा दिया कि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी है वो कोविड सर्वाइव कर पाया, और जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है तो उनके साथ पता है क्या हुआ था। तो जिनका इम्यून सिस्टम जैसे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हो, बॉडी की सर्विसिंग नहीं करते। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि हमारी इम्यून सिस्टम के साथ हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं कि एक छोटी से छोटी बीमारी भी हमारे लिए पहाड़ की तरह बन जाती है। ठीक है, ये इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनल अमाउंट दे देंगे, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगी। तो हम जो यहाँ पे स्पिरुलिना की फार्मिंग करते हैं, उससे हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमंस अपनी डे इन डे आउट लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की वो फुलफिल कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड कितनी सर अभी के मार्केट में? अभी आप इंडियन मार्केट की अगर बात करेंगे तो इंडियन मार्केट में स्पिरुलिना की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जितना हम इंडिया में प्रोडक्शन नहीं करते उससे ज़्यादा है। अरे बाप रे। इसीलिए हमें स्पिरुलिना दूसरी कंट्रीज से, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, तो वहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि अगर आप स्पिरुलिना के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन बोलेंगे, कोई स्पिरुलिना के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कल्टिवेशन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, वो इंडिया से सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा। बट सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि हमें इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि इसको किया कैसे जाता है। अगर इसको प्रॉपर करेंगे तो हमारे देश में ही इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो सर अगर कोई ये स्पिरुलिना फार्मिंग बिजनेस करता है और उससे स्पिरुलिना ग्रो करता है, मतलब जो शैवाल है वो ग्रो करता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है और वो जब मार्केट में बेचता है, तो ये बिज़नेस करने के बाद वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, कितनी कमाई हो सकती है, वो ज़रा समझाइए। जी देखिए, स्पिरुलिना प्रोडक्शन के लिए ऐसी जगह की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। सबसे पहले तो ये किसी भी जगह में किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि इसके लिए सिर्फ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। जो जगह यूज़ में नहीं है लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे कर सकते हो। इवन आप अपने टेरेस में भी कर सकते हो, प्रोवाइडिंग के वहाँ पे एक अच्छी सनलाइट आनी चाहिए। जो यूजुअली इंडिया में हर जगह पे प्रॉपरली सनलाइट मिलती है। एक नॉर्मल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो जिस तरह से ये प्रोसेस हमने डेवलप किया है, वाटर का रीयूटिलाइजेशन हो रहा है। अच्छा। वेस्टेज कुछ नहीं जा रहा है, तो 100% रीयूटिलाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ का। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। जितनी आपकी जगह उतना आपका प्रोडक्शन, जितना आपका प्रोडक्शन उतना आपका प्रॉफिट। तो दोस्तों आप भी ये बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हो, छोटी सी जगह से, अगर आपके पास बड़ी जगह है तो कैसे शुरू कर सकते हो, सारी जानकारी आगे मैं देने वाला हूँ। और उसके बाद स्पिरुलिना मतलब शैवाल वो कैसे ग्रो करना है, आर्टिफिशियली ग्रो कैसे किया जाता है, टैंक में सुखाया कैसे जाता है, ड्राई कैसे किया जाता है, उसके बाद उसके अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, सारी A to Z जानकारी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है आपको,
बहुत सारे लोग बोलते हैं बना तो लेंगे, बेचना कैसे, वो भी सर एक टिप हमें देने वाले आगे। इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली अगर ये बिजनेस शुरू करना है, प्रॉफिट कितना होगा, 1 किलो बेचने पर, 2 किलो बेचने पर कितनी लागत आती है, सारी जानकारी, डिटेल जानकारी आगे वीडियो में सर हमें देने वाले, तो वीडियो में आप आगे तक बने रहिए। तो चलिए मैं आपको अपने प्लांट पूरा दिखा देता हूँ कि कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती है, कैसे करना है। छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, प्रोडक्शन एक ही होता है, ठीक है। जितनी आपकी जगह वैसे आपके प्रोडक्शन की क्वांटिटी डिपेंड होती है। आइए, ये हमारा पूरा प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्शन होता है। ये हमारा सोलर ड्राइंग यूनिट है, यहाँ पे हमारा पूरा ड्राइंग होता है। और ये हमारा पूरा पैकेजिंग यूनिट है, तो यहाँ पे हमारे सारे पैकेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरफ होती हैं। जैसे आपके घर के आसपास या कोई जगह है, टेरेस पे जगह है, या गांव में कहीं पे भी आपके पास जगह है जहाँ पे आपका फर्टाइल लैंड नहीं है, नॉर्मल लैंड है, तो भी आप कैसे आप इस प्रोडक्शन को ले सकते हो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो सर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है? देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो लैंड है। ओके, आपके पास कितनी भी लैंड हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर। ओके, आपको नॉर्मल जो ड्रिंकेबल बोर वाटर होता है वो सफिशिएंट हो जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पूरे 3 टैंक हैं। एक टैंक विद अ कैपेसिटी ऑफ 250 फीट लेंथ इंटू 30 फीट विड्थ, तो टोटल 7500 स्क्वायर फीट का एक टैंक है, जिसकी कैपेसिटी है 1.5 लाख लीटर ऑफ कल्चर। अच्छा, ऐसे हमारे 3 टैंक हैं, तो टोटल मिला के हमारा होता है 4.5 लाख लीटर ऑफ कल्चर। और छोटी सी जगह शुरू करना तो ऐसे टैंक बना सकता है वो अपनी जगह में। जी जी बिल्कुल। तो ये सर, ये टैंक कौन से क्वालिटी का है, सीमेंट का बनाना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है? सीमेंट कंक्रीट का टैंक हम रेकमेंड नहीं करते, हम लोग टैंक रेकमेंड करते हैं तारपोलिन का। ये स्पेशलाइज्ड तारपोलिन आता है जो डायरेक्ट कंपनी फैब्रिक मेड है, ओके, जिसकी वारंटी अराउंड 5 to 7 ईयर्स तक रहती है। उस टैंक को हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये 85% तक कॉस्ट सेव करता है। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो आप प्रॉफिट के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका टैंक कितना है, उतने हिसाब से आपको टैंक बनाना है, उसके अंदर आपको पानी डालना है। फिर आपका आता है जो हमारा फॉर्मुलेशन स्पिरुलिना ग्रो कल्चर है, वो उसके अंदर डालना है। सर, ये मदर कल्चर क्या होता है? स्पिरुलिना मदर कल्चर? मदर कल्चर वो बेस होता है, जैसे आप प्लांट्स के लिए सीड बोल सकते हो। पहले आपने सीड डाला, उससे आपका पौधा उगेगा और उसको आपको फ्रूट्स लगेंगे या जो भी होता है, वैसे ही आपका ये मदर कल्चर है। मतलब एक बार डाल देना है, फिर हमेशा उसका प्रोडक्शन लेते रहेंगे। मदर कल्चर को आप पानी में डालने के बाद वो पूरा पानी थोड़े दिनों बाद आपका मदर कल्चर बन जाएगा, और जैसे ही वो मदर कल्चर बनेगा उससे आप एवरीडे प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये हमारा मदर कल्चर है, जिससे मदर कल्चर बनाने का ये पूरा डिटेल प्रोसीजर है, जिसमें सबसे पहले ऐसा हमारा खुद का बनाया हुआ मदर कल्चर है, जो इंडियन एनवायरनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट सूटेबल है, जिसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अराउंड 68 to 72% तक जाती है। अच्छा। और उसको बनाने का खर्चा 50% तक रिड्यूस हो जाता है। ओके। ठीक है। और ये हमारा स्पेशलाइज्ड फार्मूला है। ओके, इसमें ये वाला शेवाल बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल हो गया, एक बार डाल देना, बाद में फिर प्रोडक्शन ले सकते हैं। एग्जैक्टली, इसको आप पहले डालिए, उसके बाद ये आपका ये जो जैसे हमने कहा था हमारा स्पेशलाइज्ड फार्मूला है, जो कस्टमाइज्ड है, हाँ। जो कॉस्ट रिड्यूस करता है, ये फार्मूला है, ये उसके अंदर डालना है। ओके, और फिर उसके बाद उसको 15 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 1 लीटर है, 1 लीटर मदर कल्चर, 9 लीटर का आपका पानी, उसके अंदर ये चला जाएगा। ओके, ठीक है। ये सेम टैंक में भी ऐसे सेम डालना है? जी 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 जी, सेम सेम सेम। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ये आपका टैंक है, टब, उसमें हाँ। पानी रखा है और ये आपने मदर कल्चर डाल दिया। एग्जैक्टली, तो ये आपने मदर कल्चर डाल दिया। फिर इसके बाद इसमें आप इंग्रेडिएंट डालेंगे। ठीक है, ये आपका पहला इंग्रेडिएंट हो गया। ये आपका पहला इंग्रेडिएंट सिर्फ इतना ही जाएगा। ठीक है, ओके, सिर्फ 1 ड्रॉप, बस 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 बस। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया, वो भी आपका सिर्फ 1 ड्रॉप ही जाएगा। दैट्स इट। वो क्वांटिटी के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। Okay. ठीक है, और उसके बाद ये आपका चला जाएगा मेन फार्मूला, जो आपको कहा था ना, जैसे हमारा ये खुद का फार्मूला है, तो ये फार्मूला इसके अंदर पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा डेमो है आपके लिए। जी, आपने जी। टैंक बनाया हुआ पानी है, उसके अंदर आपने मदर कल्चर डाल दिया और यहाँ पे हमारा अलगी स्पिरुलिना, मतलब अपना ये शेवाल ग्रो हो जाए। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, इसका कलर अभी बहुत लाइट है, अगर आप इसको 8-10 दिन बाद देखेंगे तो इसका कलर वैसे ही बन जाएगा जैसे आपके टैंक का शेवाल है, जो वहाँ पे बड़ा टैंक में है, ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब है वो तैयार हो गया हार्वेस्टिंग के लिए। ओके, तो आप इसको हार्वेस्ट करके उसका एक्चुअल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो चलिए सर, बताइए कि कैसे एक्चुअल प्रोडक्ट दिखता है।
आइए जी, जैसे आपने अभी देखा था वो छोटे टब में जैसे किया था, उसी का बड़ा वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का एक पूरा टैंक है, जिसमें हमारी एल्गी पूरी तरह से तैयार है। ये हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। जिस तरह से आप वो वहाँ पे देखा आपने कि वो टब में हाथ से हिला रहे थे मैन्युअली, उसी तरह से ये यहाँ पे एजिटेशन मोटर लगी हुई है, पैडल्स लगे हुए हैं। ये पैडल्स अपने आप से कल्चर को हिलाते हैं, वो पूरा रोटेट होकर अपने टैंक में घूमता रहता है। इसको रेसवे टैंक कहते हैं। ओके, रेसवे शेप। शुरुआत में आपको 15 दिन वेट करना पड़ता है आपका पूरा कल्चर मल्टीप्लाई होके तैयार होने के लिए, और उसके बाद आप एवरीडे प्रोडक्शन ले सकते हो। आगे मैं आपको डिटेल में इस प्रोसीजर को बताता हूँ कि ये पानी से स्पिरुलिना को अलग कैसे किया जाता है, और पानी में स्पिरुलिना अलग करने के बाद उसके बाय प्रोडक्ट्स, उसका पाउडर और फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, नेचुरली पॉसिबल नहीं है स्पिरुलिना को ग्रो किया जा सके, और अगर करते भी है तो उसका क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जाता है। इसीलिए ये कस्टमाइज प्रोसेस है, आर्टिफिशियल इसको ग्रो कैसे किया जाए और उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। जैसे ही आपका 15 दिन बाद कल्चर तैयार हो जाता है, आपका पानी यहाँ से आता है, यहाँ से ये इनलेट का मोटर है, ये इनलेट से आपका पानी यहाँ पे आएगा। ओके, ये हमारा हार्वेस्टिंग यूनिट हो गया। अच्छा, वही पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका टैंक का कल्चर का पानी है जो हार्वेस्टिंग यूनिट से यहाँ पे आ गया। ये जो है स्पेशलाइज्ड फिल्टर क्लॉथ है जो हमने बनाया है। इस फिल्टर क्लॉथ की वजह से पानी और शैवाल अलग हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसको हिलाना है तो ये पानी और एल्गी मिक्स होके अलग से हो जाएगा। अगर आप नीचे देख सकते हो तो फ्रेश वाटर आपका नीचे आ रहा है और एल्गी आपका ऊपर फंस रहा है। एल्गी ऊपर फंसता है, प्योर पानी नीचे आता है, और जो ये प्योर पानी है, हाँ ठीक है, वो फिर से टैंक में जाता है। ओके, फिर से टैंक में चला जाएगा। आप उस पानी को रीयूटिलाइज कर रहे हो, बार बार पानी यूज करने की जरूरत जी जी जी, नया पानी हमेशा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एग्जिस्टिंग पानी है उसी को रीयूटिलाइज कर सकते हो। तो पानी की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आपकी 1 टाइम हो जाती है। उसको हमेशा ऐसे वाइपर से हिलाना पड़ता है, और उसके बाद सारा पानी ड्रेन होने के बाद जो आपका एंड एल्गी होता है वो इस तरह से आपके टैंक में सैचुरेट हो जाता है। वाह, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसको नज़दीक ले आइएगा, थोड़ा पूरे एल्गी को इधर नज़दीक ले आइएगा हमारी तरफ। दोस्तों, ये वाइपर मैंने व्यू प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है, तो जब भी आप स्पिरुलिना फार्मिंग शुरू करोगे तब आप यहाँ से वाइपर लेकर ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये देखिए, ये आपका फाइनल एल्गी है। ठीक है, तो ये एक बार इसमें से पूरा पानी निकल जाने के बाद इसकी पेस्ट रहती है, और पेस्ट को आपको ड्राइंग के लिए ले जाना पड़ता है। ये जैसे आपका थिक एल्गी है, जो जैसे पेस्ट है, जैसे मलाई बोल सकते हैं, वैसे के वैसे पूरा आ जाता है। और ये है आपका वेट एल्गी, जिसे हम स्पिरुलिना बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे हम आपको बताएंगे कि इसको ड्राई कैसे किया जाता है। ये देखो, देखिए ऐसे इस तरह से इसको कलेक्ट किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एल्गी है। और सर, ये बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह लगता है क्या? जी, इसके लिए FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत होती है। FSSAI लाइसेंस आप ले सकते हैं। और सर, अगर कोई ह्यूमन ये कंज्यूम करता है तो ये नॉन वेज में आता है कि वेजिटेरियन में आता ये है? प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे है, ये वेगन में आता है। अच्छा, वेगन। आजकल जैसे लोग देख रहे हैं कि वेगन की तरफ बहुत सारा लोग मूव हो रहे हैं, तो ये वेगन का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वेगन फूड सप्लीमेंट्स में, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो 65 से 70% प्रोटीन इसमें मिनिमम आता है। तो ये एक वे प्रोटीन वाले जैसे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट बन के उभरा है। अभी इसको फ्रेश वाटर से वॉश करने की ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका वॉशिंग करना कैसे होता है, क्योंकि इसमें और भी कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाएगा। तो हमें इंश्योर करना होगा कि उसमें कोई धूल मिट्टी या कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना रहे, तो इसे फ्रेश वाटर से एक वॉश दिया जाता है। अगर आप देख सकते हो नीचे उसके पानी आएगा, ठीक है, वो सब इम्प्योरिटीज़ है। उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल के हम लोग उसको सिर्फ फ्रेश एल्गी को रखेंगे। जैसे ही इसमें से पूरा पानी ड्राई हो जाता है, उसको हमें ले जाना होता है ड्रायर में। ये हमने स्पेशलाइज्ड स्पिरुलिना ड्राइंग के लिए बनाया हुआ ड्रायर है। इसका सोलार ड्रायर है। इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 से 12 डिग्री ज़्यादा रहता है। ठीक है, और बाहर की धूल मिट्टी से इसका कोई संपर्क नहीं रहता। इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा। सिर्फ हमारे लोग जाते हैं और सिर्फ वो ड्राई करके बाहर प्रोडक्ट को, एंड प्रोडक्ट को ले आते हैं। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को धूल मिट्टी और बाहर, और समझो सर, किसी को इतना बड़ा ड्रायर नहीं सेटअप करना, तो कैसे कर सकते हैं? तो वो छोटा ड्रायर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये एक छोटा सोलर ड्रायर बनाया है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल सेगमेंट में है, जिसका कॉस्ट अराउंड 2 से 3 हज़ार के बीच में आता है। और अगर किसी का प्रोडक्शन छोटा है या कम है तो वो ऐसे सोलर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कवर्ड है। ठीक है, तो ये हम हमारे जो ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको अपने स्मॉल स्केल में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उनके लिए ये रिकमेंडेड है।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई स्पिरुलिना है, ठीक है। Okay. ये 4 से 8 घंटे के अंदर ड्राई हो जाती है ओह। नॉर्मल कंडीशन में, और आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 7 से 8 डिग्री कम से कम ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे सारा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के ये बाद पपड़ी की तरह निकल रहा है ना जी जी पपड़ी की तरह निकलता है, और उसको निकलने के बाद हमें इसे पल्वराइज करना होता है एंड प्रोडक्ट एज अ पाउडर बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ड्राई स्पिरुलिना है, ठीक है। अभी ये स्पिरुलिना आपके स्पेशलाइज्ड पल्वराइजर के अंदर जाएगा, ठीक है। Okay. ये स्पेशलाइज्ड पल्वराइजर इस तरह से बनाया गया है कि इसमें से स्पिरुलिना का कोई वेस्टेज ना जाए, क्योंकि जो प्रोडक्ट 600 रुपीज़ केजी है, अगर ये ग्राइंडर है ना एक टाइप जी 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 एक टाइप का स्पेशलाइज्ड स्पिरुलिना के लिए हमने बनाया हुआ ग्राइंडर है, ठीक है। तो इस ग्राइंडर में होता क्या है कि स्पिरुलिना का कोई वेस्टेज नहीं जाता, वरना कैसा है 600 रुपीज़ केजी वाला प्रोडक्ट अगर हमारा 100 ग्राम भी उड़ गया धुएं में तो हमारा 60-70 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। बरोबर। उसी पाउडर को प्रेस करके एक स्पेशल प्रोसीजर से आप इसके टैबलेट्स बना सकते हो। तो ये उसका हो गया टैबलेट्स का। ये भी बिकते हैं मार्केट में जी टैबलेट। जी जी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, स्पेशली मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसी को यूज़ करती है, और ये हमारा खुद का ब्रांड है। इसी टैबलेट्स को ऐसी चाइल्ड लॉक बॉटल में पैक करके उसको हम अपने प्रोडक्ट के नाम से बेचते हैं। और सर अब इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है? स्पिरुलिना देखिए एक नॉर्मल कंजम्पशन का इसका रेट है 2 to 4 ग्राम अ डे, ठीक है। तो उस हिसाब से कोई भी आदमी 2 से 4 टैबलेट्स पर दिन ले सकता है। और उससे उसका कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 ग्राम स्पिरुलिना इज़ इक्वल टू 1 kg ऑफ ग्रीन वेजिटेबल और 1 kg ऑफ अपना फ्रूट्स, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितनी सारी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो 4 टैबलेट्स के अंदर आपकी दिन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बट मेन बात आती है, हमेशा ही हमारे व्यूवर्स भी हर बिजनेस में बोलते हैं कि यार हम लोग तो बना तो लेंगे, बेचना कैसे है? स्पिरुलिना की इंडिया में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं कम हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो अपने डिमांड देश ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अपने देश की रिक्वायरमेंट ही इतनी ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग स्पिरुलिना डे इन डे आउट में कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारे च्यवनप्राश ले लीजिए, बहुत सारे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ये जो ग्रीन प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं उनके पीछे अगर आप देखेंगे कि कंटेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी जगह पे आप स्पिरुलिना का नाम पाएंगे, लेकिन हम कहाँ देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं, च्यवनप्राश आया, कुछ भी आया, खा लेते हैं, लेकिन पीछे क्या क्या आता है वो नहीं देखते। तो इनडायरेक्टली आप स्पिरुलिना कंज्यूम कर रहे हो, बस इतना है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप वो कंज्यूम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी अ कस्टमर। ऐसी बहुत सारी न्यूट्रासिटिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल, पेस्टिसाइड्स वाली कंपनीज या फिर आपको एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ये बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी स्पिरुलिना को यूज़ कर रही है उनके प्रोडक्ट्स के लिए या तो उनके बाय प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? देखिए अभी स्पिरुलिना के इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत सारे फैक्टर है कि आप कितनी बड़ी जगह में स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो। तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं कहूँगा एक छोटी सी जगह पे भी अगर आप 50,000 रुपीज़ से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है, देन स्काई इज़ द लिमिट। ओके। जितनी बड़ी आपकी जगह उतनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट। ये एकदम सिंपल। तो सर अभी जैसे प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? मतलब कितने किलो में कितना प्रॉफिट? 1 किलो बनाने की जो लागत है, जैसे 1 किलो किसी ने स्पिरुलिना पाउडर बनाया, टैबलेट्स बनाया, तो वो कितने तक बिकता है मार्केट में, और उसकी बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, प्रॉफिट कितना होता है, वो ज़रा समझाइए। देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके जो व्यूअर्स हैं या फिर जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो किसी भी तरह के झूठे प्रलोभन में या झूठे झांसे में ना आए, ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है कि स्पिरुलिना को जो प्रोड्यूस करने के ट्रेडिशनल तरीके हैं, जिस तरीके से स्पिरुलिना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ये सिखाया गया है इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की जगह। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ओके। तो वो जो तरीके वो बहुत पुराने हैं, राइट, ठीक है। उन तरीक़ों से आप स्पिरुलिना अगर प्रोड्यूस करोगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एक्चुअल मार्केट कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाती है। अरे बाप रे। तो क्या होता है फिर आप अपनी ही गलती को जस्टिफाई करने के लिए मार्केट में ऐसी न्यूज़ कर देते हो कि स्पिरुलिना चला जाता है 3,000 रुपीज़ kg, 5,000 रुपीज़ kg। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को और आपको इस सच्चाई से परे करना चाहता हूँ कि ये सफ़ेद झूठ है। अरे बाप रे, ऐसी चीज़ है नहीं। तो अगर कितने रुपए किलो बिकता है? हाँ, स्ट्रेट अगर मैं कहना चाहूँगा तो स्पिरुलिना का जो आज का मार्केट रेट है वो है 600 रुपीज़ kg। तो हमें इस सच्चाई से वाकिफ़ होना पड़ेगा कि अगर 600 रुपीज़ की स्पिरुलिना जा रही है तो हमें उसका प्रोडक्शन 600 रुपीज़ से कम में ही करना पड़ेगा। राइट। उस तरीके से हमें अपने बिजनेस को अप्रोच करना होगा। जिस तरह से हमें स्पिरुलिना फार्मिंग सिखाई जा रही है वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पैसे भेजने हैं
और आपको बताया जा रहा है कि जाके मनी ऑर्डर कर लो। Right. हालांकि आपके पास बहुत ही एडवांस और सहज तरीके अवेलेबल है कन्वीनियंस के। राइट, पेटीएम है फ़ोन पे, उससे फ़ोन पे है, पेटीएम है, NEFT है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर स्पिरुलिना की फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले उसका प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन लेना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से स्पिरुलिना फार्मिंग करोगे तो होगा ऐसा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और आप मार्केट रेट के साथ मैचअप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोगों ने जैसे किया है, हम लोगों ने अपना खुद का एक मॉडल बनाया है, खुद की प्रोसेस बनाई है। तो उस प्रोसेस के हिसाब से आपको स्पिरुलिना की A to Z ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आप कल्टीवेट कैसे करोगे, आप उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे, आप उसका हार्वेस्टिंग कैसे करोगे, क्या चीज़ें करनी चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो ट्रेडिशनल स्पिरुलिना मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है, जिससे कि कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं करने के लिए हमने कस्टमाइज्ड प्रैक्टिकल बेस्ड स्पिरुलिना फार्मिंग कल्टीवेशन का ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल डेवलप किया है, जो एक दिन का ट्रेनिंग रहता है। मॉर्निंग अराउंड 8:30 to 9 हमारा शुरू होता है, इवनिंग 5:30 to 6 उसमें सब तक कुछ होता है। सिखा देंगे ना, कैसे ग्रो करना है, कैसे बेचना है, सब कुछ। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट आके हर चीज़ का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे आपका ट्रेनिंग होने के बाद 24/7 कस्टमर असिस्टेंस, आपको वेंडर असिस्टेंस दिया जाता है, आपको प्रोडक्ट असिस्टेंस दिया जाता है, और आपको ट्रेनिंग के साथ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी दिया जाता है, जो आप 1 साल के अंदर कभी भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको अपने हाथ पुख्ता करने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग उनको स्टार्टिंग के लिए जो फीड मदर कल्चर चाहिए होता है, जैसे कि आपका ट्रेनिंग हो गया, आपको शुरुआत करनी लोगों ने देखा बनाते हो, यस, वो मदर कल्चर भी हम देते हैं। उसके साथ जो इनिशियल फीड लगता है वो भी हम देते हैं। और इसके अलावा जो हमने कस्टमाइज्ड स्पिरुलिना मैन्युफैक्चरिंग का खुद का फॉर्मुलेशन बनाया, वो फॉर्मुलेशन भी ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को देते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाती है और अपना प्रॉफिट लेवल बढ़ा सकते हो। सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि हमारी डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम है। जो हमारी टीम, जो हमारे ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको बायबैक असिस्टेंस देती है। इनिशियल लेवल पे जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो कि आपको कहाँ बेचना है, क्या करना है, कैसे आपका मार्केट एस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है, ट्रेनिंग लेनी है स्पेशली, तो नंबर यहाँ पर है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो आप उन्हें कॉल करके एक अधिक जानकारी ले सकते हो कि ट्रेनिंग कैसे है, शेड्यूल क्या रहेगा। और जो मार्केट में जो डुप्लीकेट ट्रेनिंग चल रहे हैं 2-3 हज़ार में जो आपको दे रहे हैं, उनसे आप बचिए। और यहाँ पे जो ओरिजिनल ट्रेनिंग बैठे हुए, जो एक्चुअल में जिन्होंने बिजनेस स्क्रैच से शुरू किया था और आज एक इतने बड़े लेवल पर लेके गए, तो उनसे ही आपको डायरेक्टली सीखने मिलेगा। सर से ही आपको ये सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। तो आप कांटेक्ट करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।